नोटबंदी की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया है। विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा शेयर बाजार से निकाल रहे हैं। कैश की किल्लत की वजह से विदेशी टूरिस्ट ने भी हिंदुस्तान की फ्लाइट पकड़ना कम कर दिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट हुई है। नोटबंदी के बाद से विदेशी निवेशकों ने तेजी से भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। कैश क्राइसिस की वजह से विदेशी पर्यटकों ने भी हिंदुस्तान की फ्लाइट पकड़ना कम कर दिया। नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआई भी अभी हिंदुस्तान में आकर कैश के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते, जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती आ गई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। इस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में 1.431 अरब डॉलर की कमी आई है। अब देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 363.874 अरब डॉलर रह गया है। 30 दिसंबर को विदेशी मुद्रा भंडार 371.99 अरब डॉलर था। जानकार मानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की कई वजह है। नोटबंदी के बाद से विदेशी निवेशकों ने तेजी से अपना पैसा भारतीय बाजार से निकालना शुरू कर दिया। दिसंबर में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 17,391 करोड़ रुपए निकाले, कर्ज बाजार से 17,253 करोड़ रुपए निकाले। वहीं विदेशी मुद्रा के बड़े स्रोत पर्यटकों ने भी नोटबंदी के बाद से हिंदुस्तान आना कम कर दिया है, जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। इतना ही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही कमजोरी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक की ओर से की जा रही डॉलर की बिकवाली एक बड़ी वजह है। पिछले 6 महीने में करीब 3 या 4 बिलियन डॉलर्स वापस चले गए, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो कारण है कि जो रिजर्व बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स अभी कम होने लगे हैं। आपको अतिशीघ्र जो है वो चूज करना होगा कि हमें ग्रोथ चाहिए या इन्फ्लेशन को और नीचे दबा करके रखना होगा। हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। लोगों के हाथों में जो पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज वी विल हैव टू गिव मोर मनी, जैसे करके कि कंज्यूमर डिमांड बढ़े। नोटबंदी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। यहाँ तक कि औद्योगिक उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। मतलब आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिससे निपटना बहुत आसान नहीं है। शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार लगातार कोई न कोई कदम उठा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।